नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 12 में आरओ पुस्तक है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा जारी की गई है, तो उसको लेकर आए हैं। तो उसमें आपको मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आपके कितने अध्याय आ रहे हैं। आपके 18 अध्याय हैं, जिसमें से काव्य खंड में आपके 10 हैं और गद्य खंड में आपके 8 हैं। तो सबसे पहले आज हम काव्य खंड लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको अध्याय 1 हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखित आत्म परिचय एक गीत का अर्थ समझाएंगे, उनकी कविता का। तो सबसे पहले हम उनका के बारे में जानते हैं, उनके कवि परिचय को समझते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक रहे और फिर आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों से भी इनका संबंध था तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे और राज्यसभा के लिए भी इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया गया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं मुख्य मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आरती और अंगारे आदि हैं। इनका देहांत 2003 में मुंबई में हो गया था। इन्होंने अपने काव्य आत्म परिचय में बताया कि किस तरह से संसार में जो गलत हो रहा है उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है और साथ ही कहा है कि मैं जीवन में वो प्यार लेकर फिरता चला जाता हूँ, मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। तो उसी संदर्भ में इन्होंने अपनी काव्य रचना लिखी है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ जग मतलब संसार के लिए कहा गया है कि मैं इस संसार का भार लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। भार मतलब बोझ को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, क्योंकि जो गलत हो रहा है उसके लिए उन्होंने कहा है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं क्या है कि जीवन में प्यार लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, अर्थात मैं सभी से एक मीठी वाणी में बोल रहा हूँ, प्रेम से बोल रहा हूँ। तो उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर रखा कि मन के अंदर मैंने सभी के प्रति क्या रखा है, प्रेम और स्नेह की भावना विद्यमान रखी है। कर दिया किसी ने झकृत जिसको छूकर, यहाँ छूकर मतलब स्पर्श कर, झकृत का मतलब है आप ध्वनि से कह सकते हैं या हिला देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे किसी ने मुझे स्पर्श कर लिया हो और उस स्पर्श से मुझे हिला कर रख दिया हो। कौन सी? कि जो संसार में गलत बातें हैं, जो व्यंग्यपूर्ण शब्द कहे जा रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं वो कि इस तरह से मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में सांसों के 2 तारों को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। कहना कि 2 जिंदगी किस पर टिकी हुई है? 2 सांसों के तार पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर उन्हीं का कहने का तात्पर्य ये है कि मैं जीवन में वो गलत हो रहा है और सब कुछ वो देख रहे हैं और फिर भी वो उस जीवन को निभाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उतारों को लेकर फिरने की बात कही है। मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ। स्नेहसुरा का मतलब होता है प्रेम रूपी शराब के लिए कहा गया, मदिरा के लिए कहा गया कि मैं सदैव प्रेम रूपी मदिरा में मस्त रहता हूँ, उसका ही पान करता चला जाता हूँ, पीता चला जाता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता, कि मैं कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि संसार में गलत हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ, इसी वजह से मैं संसार की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, बल्कि मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं कि ये संसार
उन्हीं को पूछता है जो इस संसार की गाते हैं। अर्थात जो संसार में गलत हो रहा है या किसी भी तरह की बातें हो रही हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं की बातों में वाह वाह करते चले जाते हैं, उन्हीं की बातों में हाँ मिलाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार की गाते हैं, उसी के बारे में सही गलत का फैसला नहीं करते, बल्कि उसी के साथ चलते चले जाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ वो कहना चाहते हैं कि मैं अपने मन का ही गान करता हूँ। मैं मेरे मन में जो सुख देने वाले विचार है, उन्हीं की मैं कविता को प्रकट करता हूँ, उन्हीं के बारे में मैं बताता हूँ। मैं लोगों के साथ नहीं चलता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ उद्गार का मतलब विचारों के लिए कहा है, निज मतलब अपने लिए कहा गया है, और उर का मतलब होता है हृदय के लिए। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मैं हृदय में उन विचारों को लेकर फिरता चला, अपने विचारों को लेकर फिरता चला जाता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और उपहार का मतलब नजराना कहा जाता है इसमें। तो इसमें कवि फिर तो बताना चाहते हैं कि मैं अपने हृदय के पास उन उपहारों को, उन नजरानों को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। दूसरी तरफ से वो ये बताना चाहते हैं कि जो मेरी कविता में सारे संसार की कल्याण की कामना रखी गई है, तो यही संसार को मेरा प्रेम भरा उपहार है ये अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता है। कि ये कैसा है, अधूरा है। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, कि ये अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। भाता का मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मैं तो सपनों का वो संसार लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, क्योंकि ये अधूरा है, इसमें वो सही बातें नहीं हैं जो लोग आपस में विचार कर सके, सही बातों पर अपनी राय दे सकें, वो चीज़ें नहीं हैं। और इसी कारण से मैं संसार में क्या है, अपने सपनों का संसार बनाता हूँ और उसी को लेकर फिरता चला जाता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता। यहाँ पर हृदय के लिए की बात कही गई है कि कवि बताना चाहते हैं कि मैं जीवन में आने वाले जो दुखों की पीड़ा है, वो अपने हृदय में दबा कर रखता हूँ और उसकी अग्नि में दहा करता, उसमें जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता, कि मैं सुख और दुख दोनों में ही मस्त रहता हूँ। मेरे साथ ये नहीं है कि मैं सुख आता है मेरे पास तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊँ, और जब दुख आता है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँ। ऐसा नहीं है मेरे साथ, मैं सुख दुख दोनों में ही मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए हैं, कि जग मतलब संसार, कि ये संसार भव सागर मतलब दुखों का संसार, ये रूपी जो समुद्र है उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि इस संसार में जब दुख आता है तो वो दुखों का जो संसार है, उस रूपी जो समुद्र है, उसको तैरने के लिए नाव का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि साधन के लिए, कि जिस तरह से समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, जहाज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जो दुखों का जो संसार है, जो समुद्र है, उसको पार करने के लिए भी साधनों की आवश्यकता होती है। तो उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि संसार अनेक साधन जुटा रहा है उस दुख को पार करने के लिए। मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूँ, और वो कह रहे हैं कि भव मतलब संसार के दुख में ही मैं मस्त बहा करता हूँ, मोजों मतलब लहरों में भी, कि मुझे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो उसमें भी मगन रहता हूँ, उसमें भी मस्त मैं रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यहाँ यौवन युवावस्था के लिए कहा, और उन्माद का मतलब मस्ती, पागलपन के लिए कहा गया है। कि कवि कहना चाहते हैं कि मैं युवावस्था में भी वो खुशी लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। उन्मादों में भी वे अवसाद लिए फिरता हूँ, कि उन्मादों मतलब मस्ती के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ। अवसाद का मतलब वो दुख का कारण, या उदासी कह सकते हो, विषाद कह सकते हो आप इसके लिए, कि उस मस्ती में मैं उस दुख के कारण को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि जो मुझे बाहर तो हंसा रही है, कि मैं लोगों के सामने अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, सबसे हंसकर बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे क्या कर रही है,
रुलाती चली जा रही है, वो हृदय में मुझे पीड़ा हो रही है और उसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, लेकिन दूसरों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, प्रसन्नता के साथ रह रहा हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि हाय मैं जीवन में उन स्मृतियों, उन यादों को लेकर फिरता चला जा रहा हूँ। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना है। यतन का मतलब होता है प्रयास करना। कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जीवन का जो मर्म है उसको जानने के लिए सभी ने क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। सत्य किसी ने जाना है और सत्य को कोई नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना है। यहाँ नादान का मतलब ना समझ से है और वो कहना चाह रहे हैं कि दाना, दाना मतलब दानव भी कहते हैं और समझदार भी कहते हैं, कि वो सत्य को नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, स्वार्थ भरी जिंदगी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ धन वैभव आदि चीज़ें मिल रही हैं तो वो वहाँ पर जाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो सत्य को नहीं जान पाते। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर सीखे है, मूढ़ मतलब मूर्ख है, कि ये संसार कैसा है, मूर्ख है, जो उसी बात को सीखता चला जा रहा है कि जो पहले हो रही है, सांसारिक लोभ मोह माया के चक्कर में फंसता चला जा रहा है, उसी को बार बार में सीखने की कोशिश कर रहा है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना है, कि जो मैंने पहले सीखा था, संसार के साथ चलने की बातें करते थे लोग, उन्हीं के साथ मैं वो चीज़ें सीखता चला गया। लेकिन अब क्या है, जब से मुझे इन बातों का के सत्य की ज्ञान हुआ है, सत्य के बारे में जाना है, तो मैं उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि जो संसार में गलत हो रहा है उसको वो भुलाना चाहते हैं। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छी लगी है ये वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।